गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस देखो, अब जो टाइम आ चुका है लास्ट में, अब क्या है, अब अपना पेपर बहुत ज़्यादा पास में आ चुका है। तो अब टेस्ट के लिए आज के वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूँगा कि देखो कुछ प्लेटफॉर्म्स पर क्या है कि अभी टेस्ट फ्री हो चुके हैं। तो आज अपन उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टेस्ट अभी अपने फ्री हो चुके हैं कि आप वहाँ पे मॉक टेस्ट दे सकते हो जाके। ठीक है, और कौन से प्लेटफॉर्म का मतलब कि कहाँ से अपन मॉक टेस्ट दें, क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अपन मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट अपने फेवर में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब लास्ट टाइम में यार मॉक टेस्ट दे के रिवीजन करें, ये भी खूब सारा डाउट रहता है खूब सारे बच्चों का कि यार भैया क्या करें। आप मॉक टेस्ट के लिए बोलते हो कि डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाओ, और मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो 4 घंटे जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा कि यार रिवीजन कर लूँ, क्योंकि अभी तक रिवाइज नहीं करूँगा तो मॉक टेस्ट में भी नंबर नहीं आ रहे, रिवीजन भी नहीं हो पा रहा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि अपन क्या है कि एक तरफ सोचते हैं कि यार मॉक टेस्ट दे लेता हूँ, भैया बोलते हैं डेली मॉक टेस्ट दो मॉक टेस्ट दो, तो मॉक टेस्ट देता हूँ। तो मॉक टेस्ट देने के बाद में मेरा स्कोर नहीं आ पाता क्योंकि मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, और उस चक्कर में फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता क्योंकि 4 घंटे मेरे निकल जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं टॉपिक्स पे बात करूँगा कि यार क्या करना है इसी केस में। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या है कि अभी क्या हो चुका है, मतलब कि जैसे एक तो उत्कर्ष के ऊपर क्या है कि डेली आपको नया टेस्ट देखने को मिलेगा एक फ्री। ठीक है, अभी आज जो 24 जुलाई है, आज से लेकर 25 जुलाई तक उन्होंने टाइम दे रखा है। वहाँ पे पटवारी के लिए राजस्थान नहीं, इंडिया जीके मतलब हिस्ट्री का एक टेस्ट लाइव हो रखा है, वो अभी उसको अटेम्प्ट करो, आपको आपकी रैंक पता लग जाएगी। 50 क्वेश्चन का वो टेस्ट है, 50 नंबर का, मतलब 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का टेस्ट होगा। या फिर जो भी, एक बार पैटर्न देख लेना आप वहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी ढंग से देखा नहीं है, बस वो लाइव टेस्ट के बारे में पता है कि वहाँ पे वो टेस्ट होता है, तो आप वो टेस्ट भी दे सकते हो। एक जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है पटवारी के लिए, ये वो अपना टेस्ट है। ठीक है, और डेली एक टेस्ट लाइव होता है। कल वीडियो का है उनका मैथ का टेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से वो डेली एक एक फ्री टेस्ट लेकर आ रहे हैं अपन लोगों के लिए। तो भाई उसको भी अटैम्प्ट कर लिया करो, ज़्यादा टाइम का नहीं रहता, वो टाइम भी लिमिटेड है कि मतलब 1 घंटे का है, 50 क्वेश्चन है और 100 नंबर का टेस्ट है, वो ऐसा है। ठीक है, तो उसको अटैम्प्ट करो आप। हिस्ट्री का है वो भी, तो इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट है आज का। तो ठीक है, ऐसे क्या है खूब सारे प्लेटफॉर्म से वहाँ पे टेस्ट हो रही है। उत्कर्ष वालों ने यार पहले बोला भी था कि हम फुल मॉक टेस्ट भी लेंगे, तो अब ये शायद अगस्त में लेंगे। अब वो अगस्त में कब से लेंगे वो आपको मैं बता दूंगा अपने वीडियो के अंदर। अब ये आ रहा है कि भी हम मॉक टेस्ट देख के रिवीजन करें। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर दो आप हमें कि हम मॉक टेस्ट दे के रिवीजन करें। तो भाई मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ठीक है, रिवीजन के साथ में क्या आपका रिवीजन हो जाता है टाइम पे, और आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपका स्कोर भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उन बच्चों को। तो भाई जिनका रिवीजन हो रखा है और वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और उनके स्कोर बढ़िया आ रहा है, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। वो अपने गो विद द फ्लो, मतलब कि चलते रहो भाई, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आपके नंबर आ रहे हैं, आपके करंट ही बच रखा होगा। क्योंकि लगभग सब बच्चों का, जिनसे भी मेरी बात होती है, उनका सबका करंट बच रखा है कि भी हमने सब कुछ पढ़ लिया, बस एक हमारा करंट अफेयर वाले टॉपिक्स बच रखे, तो बस वो क्लियर हो जाए, वो कवर हो जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम प्रॉपर रिवीजन कर लेते हैं। आपने जैसे पहले हमें माइनर टेस्ट देने के लिए बताया था, तो हम माइनर टेस्ट दे लेते थे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते थे टॉपिक वाइज बढ़िया तरीके से। ठीक है, जो आपने बुक्स बताई, और लास्ट टाइम पर तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि भाई दिशा को उल्टी सीधी 4 बार रट लो। दिशा बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, पटवारी के लिए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बुक है दिशा अपने। तो दिशा को 3-4 बार रट लो लास्ट टाइम पे, तो उसी से रिवीजन कर लो, मतलब कि नोट्स पढ़ के उससे क्वेश्चन लगा लो, उससे क्वेश्चन पढ़ते रहो, सुबह शाम क्वेश्चन पढ़ते रहो। मतलब कि 400 पेज, 800 पेज की तो दिन के 80 से 100 पेज पढ़ने निकाल लोगे आराम से यार। ज़्यादा मतलब कि कितना ही टाइम लगता है कि अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो पढ़े दिशा को, तो भाई 40 पन्ने पढ़ने में उसको 1 घंटा लगता होगा मुश्किल से। ठीक है, तो भाई 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आप आराम से दिशा पढ़ो। ठीक है, दिशा को रिवाइज करते रहो, दिशा पढ़ो सबसे ज़्यादा। अभी तो लास्ट टाइम पे दिशा बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो दिशा, और फिर ये है ना कि यार मॉक टेस्ट हम दें तो 4 घंटे वेस्ट हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि आपको सबसे पहले तो अपने रिवीजन पे फोकस करो। मॉक टेस्ट क्या है कि अगर आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है ना, रिवीजन बाकी है, और आपका मन में ऐसा डाउट आ रहा है कि यार मेरे को रिवीजन करना है, मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा, और मैं आपको बोलूँ और आप लोग क्या है कि ऐसे मॉक टेस्ट लगाते रहोगे और रिवीजन की तरफ ध्यान नहीं दोगे कि मॉक टेस्ट ज़्यादा जरूरी है रिवीजन से, तो भाई तो रिवीजन से ज़्यादा जरूरी मॉक टेस्ट नहीं है, ये क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। आपका रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने चीज़ें पढ़ी है उसको रिवाइज करोगे तभी वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर फिट होएगी, और जब वो फिट होएगी ना तभी आउटपुट निकलेगा। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, वहाँ पे आपको कितने सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो सवाल जो आपको मिलेंगे उनको आप एनालिसिस करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जो पीछे की जो थ्योरी है वो आपके मन में अभी भी ऐसे डाउट बन के बैठी है कि यार काश मैं रिवाइज़ कर लूँ, एक बार मैं रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे को याद है लेकिन थोड़ा थोड़ा
मतलब धुंधला हो चुका है। अपन ने मन के अंदर कभी कभी आता है ना यार वो चीज़ मेरे को आती है लेकिन शायद मैं भूल चुका हूँ उसको, थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ, एक बार देखना है मेरे को। तो बस वो इसलिए क्या है कि आप पहले रिवीजन को प्रेफरेंस ज़्यादा दो। तो जैसे कि अब अगर देखो लास्ट टाइम आ चुका है तो मैंने पहले बोला है कि रिवीजन रिवीजन करते रहो। रिवीजन अब ये नहीं किया रिवीजन आपने 10 बार कर लिया, रिवीजन रिवीजन करते जा रहे हो, आप टेस्ट नहीं दे रहे, ये गलत हो जाता है। ये कब रिवीजन करना है, जब आपके मन में यार ऐसा आ रहा है ना कि यार मेरे को रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है अभी, तो पहले एक बार आप रिवाइज़ करो फिर मॉक टेस्ट देने बैठो। जिससे आपको क्या है कि अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम आएंगे ना तो आपको खुद को एनालाइज होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं सही में स्टैंड कहाँ पे कर रहा हूँ, मैं किस तरीके की पढ़ाई कर रहा हूँ। कि ना तो मैं प्रॉपर रिवीजन कर पा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन करा मैंने पहले, फिर मॉक टेस्ट दिया तो मेरे को स्कोर नहीं आया, तो अब यहाँ पे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या है कि फिर फोकस करना है मॉक टेस्ट पर, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट नहीं है। फिर आपको पॉइंट आउट करना है कि आपकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि आपने रिवीजन तो कर लिया। क्योंकि एक बार अगर आप डायरेक्ट मॉक पे जाओगे ना तो आप यही सोचोगे कि यार मैंने रिवीजन नहीं करा इसलिए मेरे कम नंबर आ रहे हैं। फिर इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार ढंग से रिवीजन करके फिर मॉक की तरफ आ जाओ, फिर मॉक खेलेंगे अपन, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उस टाइम पे क्या है कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन क्या है पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। अब रिवीजन के साथ मैंने जैसे कि आज आपने रिवाइज़ करा, आज आपने सोचा कि यार मैं रिवाइज़ ही करूँगा, आज मेरे को मॉक नहीं देना। तो आज जब आप रिवाइज़ करोगे ना तो उसी रात को जो जो टॉपिक आपने रिवाइज़ करना उसके सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। भाई गूगल जिंदाबाद है, वहाँ पे टाइप करोगे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कौन से मतलब पेपर भी हैं यार गूगल पे, जिस एग्ज़ाम की आप बात करोगे पटवारी के पेपर है चारों, उन पेपरों को उठाओ, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से ढूंढो, फटाफट करो, आगे बढ़ो। वीडियो के लिए वीडियो के पेपर, बाकी टेक्स्ट बुक का ऐप का सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ पे तो आप एग्ज़ाम डालोगे ना, इस एग्ज़ाम के इस टॉपिक के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से क्या है कि जो आप जैसे पहले आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन की ही रात को, मतलब जो आपने पूरे दिन में रिवाइज़ करा उस रात को आप आराम से बैठो 2 से ढाई घंटे, आपको टॉपिक वाइज जो भी क्वेश्चन है उन टॉपिक्स के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चन क्लियर तरीके से अपने दिमाग के अंदर फिट करो। फिर अगले दिन जाओ, फिर अगले दिन आप रिवाइज़ करो पहले और फिर फुल लेंथ का मॉक टेस्ट दो। तो भाई फिर अपन को क्या है कि फुल फ्लैश के अंदर मॉक टेस्ट खेलना है, क्योंकि 5 दिन अभी अपन के मतलब है यार कि 15 दिन तो अपन को क्या है कि बढ़िया तरीके से प्रॉपर एक बार रिवीजन और फिर क्वेश्चन। और लास्ट टाइम पे तो मैं देखो यही बोलूँगा आपको कि मॉक टेस्ट ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो अपन को प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस, क्योंकि यार जब एक स्ट्रेस रहता है ना तो अपने क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। और मॉक टेस्ट के अंदर क्या है कि जो कोई भी मतलब आप जहाँ से भी दे रहे हो ना, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हो या फिर कहीं से भी दे रहे हो, जैसे कि उत्कर्ष से दे रहे हो, टेक्स्ट बुक से दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन बनते कौन से हैं, आप क्या पढ़ रहे हो, 1857 की क्रांति के अंदर आ क्या रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को पता होना चाहिए कि यार क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं। तो क्वेश्चन अपन को यही है, मतलब कि अपन मॉक टेस्ट देते हैं तो अपन को यही बताता है, और गलत होने के चांसेस, क्यों अपन गलती कर सकते हैं, क्या गलती अपन कर सकते हैं, वो अपन पहले से ही पॉइंट आउट कर सके, क्योंकि मेन एग्जाम के अंदर अपन वो चीज़ को फेस नहीं करें कि मतलब अपने गलत नहीं जाए। प्रैक्टिस हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ही एक क्या है परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है सभी को। अगर भाई कोई भी अगर आज भी मैथ में ज़ीरो है ना, तो अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो भाई बहुत आगे चला जाएगा। ऐसे मैथ की बात नहीं है, सभी सब्जेक्टों की बात है। अब देखो इंडिया जीके या फिर राजस्थान जीके तो यथा मतलब बहुत बड़ी है, इन पर तो अपन क्या है कि सिर्फ वही पढ़ेंगे कि यार जो अपने लिए हेल्पफुल रहेगा या फिर जहाँ से अपन को नंबर मिल सकते हैं। इनके अलावा अपन इसको क्या है कि ऐसे नहीं कि यार पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, इन टॉपिक्स पे नहीं ला सकते भाई। यहाँ पे नंबर कटने के चांसेस हैं, क्योंकि यार वो कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे। अपन कितने प्रीवियस ईयर पढ़ के जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे जो अपन को नए देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए भी मैंने आपको पहले मेरे वीडियो के अंदर बता रखा है कि नए क्वेश्चन मिले तो अपन को करना है क्या है, उनको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लेना कि यार नए क्वेश्चन जब भी अपन को मिलेंगे एग्जाम के अंदर उनको किस तरीके से करना है अपन को सॉल्व। ऐसे नहीं कि लप्पे नहीं लगाने, उसको पूरा एक वीडियो बनाया मैंने, उस वीडियो को देख लेना आप, ठीक है। तो यही है कि यार आप 4 घंटे अगर ऐसे सोच रहे हो कि मॉक टेस्ट में वेस्ट हो रहे हैं तो आप पहले क्या है कि रिवीजन कर लो एक बार, फिर मॉक टेस्ट की तरफ आ जाओ। और जब रिवीजन कर रहे हो डेली का कि आप तो फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दो, ठीक है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मतलब कि माइनर मॉक टेस्ट दो एक तरीके से आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आओ, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं। एक तो क्या है कि क्वेश्चन आप टाइम पे कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। मैथ के क्वेश्चन इतने कैसे, मतलब यार मैथ इसलिए क्योंकि मैथ के अंदर टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैथ के अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उनके अंदर आपको टाइम तो ज़्यादा नहीं लग रहा, रीजनिंग के अंदर आप फंस तो नहीं रहे, जीके के अंदर आप फंस तो नहीं रहे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को छोड़ के आगे भी बढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट बताएगा। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी गाइस करंट अफेयर के लिए क्लासेस सभी की लाइव हो चुकी है, आप मदन सर की क्लास ले लो, उत्कर्ष वालों की क्लास ले लो, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन पे तो कोई नहीं पढ़ाता देखो,
ये रीजनिंग का तो वहाँ का तो मेरे को थोड़ा कम ही समझ में आता है, बाकी आप लोग देख लेना एक बार जो सही लगे। बाकी इन दोनों की तो आप उत्कर्ष और मदन सर की क्लास ले लेना, 3-3 घंटे की क्लासेज है उनकी, ठीक है। और ये उत्कर्ष पे क्या है कि अभी ये जो लाइव ये टेस्ट होता है ना डेली लाइव वाला, ये अटैम्प्ट कर लिया करो गाइस, सभी फ्री टेस्ट है, बस लॉगिन करके आपको टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है लाइव टेस्ट में, और वहाँ पे जाके देखना है जो भी उसको अटैम्प्ट करो, फटाफट आगे बढ़ो, निकलो वहाँ से, बस यही करना है आपको, ठीक है। तो हिस्ट्री अब पढ़ ही ली होगी यार, इंडिया हिस्ट्री भी, तो आज जाके उसको अटैम्प्ट करना और स्कोर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी करंट करो और बाकी लगे रहो यार, मेहनत करो, क्योंकि लास्ट टाइम में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, ठीक है। थोड़ा आलस को दूर रखो, नींद को दूर रखो, बस एक प्रॉपर हेल्थी डाइट फॉलो करो, पूरा टाइम टेबल फॉलो करो, क्योंकि एक टाइम टेबल बहुत बड़ी चीज़ रहती है, प्रॉपर तरीके से कि सुबह क्या पढ़ना है, दिन में क्या पढ़ना है, रात को क्या पढ़ना है, प्रॉपर अगर पढ़ते रहते उन्हीं चीज़ों को, तो ये बहुत बढ़िया आउटपुट देकर जाती है। ऐसे नहीं कि मन कर आज जीके पढ़ने का, मन कर आज हिस्ट्री पढ़ने का, मन कर आज मैथ पढ़ने का, मन कर आज रीजनिंग पढ़ने का, इस तरीके से नहीं पढ़ना, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि भाई सुबह के 2 घंटे में मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर 2 घंटे में ये पढ़ना है, फिर 2 घंटे में ये पढ़ना है, इस तरीके से अपना प्रॉपर शेड्यूल बना के रखो। 4-4 घंटे के शेड्यूल के अंदर अपने दिन को ब्रेक कर दो भाई, 4-4 या 16, मतलब 4 लास्ट 16 घंटे से ज़्यादा का। बाकी अपन को क्या करने, 16 के बाद में जो अपने 8 घंटे बच रहे हैं, 8 घंटे में अपन को भाई खाना पीना सोना और मज़े करने, ठीक है। बाकी के 16 घंटे उसमें आपको पढ़ाई की तरफ रहना है, पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट रहना है, पढ़ाई की तरफ सोचना है थोड़ा, ठीक है। 1 महीने की बात है, 1 महीने में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ना तो कुछ नहीं होगा भाई, 1% भी कुछ भी नहीं होगा 1 महीने में, अगर आप जी जान लगा दोगे ना तो कुछ नहीं होने का सेंस इस तरफ से बता रहा हूँ कि अपनी आप शरीर का कष्ट ऐसे सोचो यार मेरी बॉडी ख़राब हो जाएगी या मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी या फिर और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सिलेक्शन ही चाहिए, इसलिए क्या है कि नींद को भी थोड़ा अवॉइड करो, फ़ोन को भी थोड़ा अवॉइड करो, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके भाई। और कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके भाई।